वरदान तो हम दे चुके हैं श्री हरि विष्णुदेव, और दिए हुए वरदान को पुनः मांग लेना या उसे भंग करना वरदान की मर्यादा के विपरीत है। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं। हम ऐसा करने में असमर्थ हैं विष्णुदेव। असमर्थता किसी भी समस्या का अंतिम विराम होता है गजानन, समाधान नहीं होता। और हम यहाँ समाधान हेतु आए हैं गौरीनंदन। और ऐसी विकट परिस्थिति में भला आपसे अच्छा समाधान और कौन कर सकता है? हे गजानन, यह विषय बार बार मेरे मस्तिष्क में प्रश्न बनकर उठ रहा है कि आपने उस दुराचारी और नृशंसकारी त्रिपुरासुर को वरदान क्यों दिया? ऐसे असुर को वरदान देना क्या उचित है गजानन? कदापि उचित नहीं है विष्णुदेव, कदापि नहीं। हमने तो वरदान महाज्ञानी ऋषि गृत्समन नंदन को दिया था। यदि वरदान प्राप्त करने के पश्चात वो ऋषि कुमार से असुर त्रिपुरासुर बन गया है, तो इसमें हमारे वरदान का अंश मात्र भी दोष नहीं है। विषय दोष मंडित करने का नहीं है गजानन। विषय यह है कि अब इस समस्या का समाधान कैसे हो। यदि त्रिपुरासुर विष्णु लोक में अभेद्य भवन का निर्माण कर लेता है तो वो आतंक मचाना प्रारंभ कर देगा, और यदि हम प्रति उत्तर में उस पर प्रहार करेंगे तो वो उस प्रहार से बचने के लिए अपने अभेद्य भवन में छिप जाएगा। अंततः विष्णु लोक पर विजय प्राप्त करना त्रिपुरासुर के लिए कठिन नहीं है गजानन। हे गौरीनंदन, अब तो आप कोई ऐसा समाधान बताएं जिससे त्रिपुरासुर का वरदान फलित ही ना हो। माता लक्ष्मी, वरदान तो धनुष से निकले हुए उस बाण की तरह है जो एक बार छूट गया तो वापस नहीं आता। इस विषय में हम विवश हैं माता लक्ष्मी, विवश हैं। ये विवशताओं की बातें कब समाप्त होंगी गजानन? हम पहले ही ब्रह्मदेव द्वारा तारकासुर को दिए गए अमृतत्व के वरदान की वेदना सह रहे हैं। कभी वो कैलाश पर आक्रमण कर देता है तो कभी वैकुंठ पर। तारकासुर के अत्याचारों की सीमा तो देखिए। इंद्रदेव, अग्निदेव, पवन देव, यमदेव सभी तारकासुर के भय से आतंकित होकर कैलाश पर शरण ले चुके हैं और आपकी सुरक्षा में हैं। तारकासुर का यह आतंक मात्र इसलिए है कि वो जानता है कि उसे ब्रह्मदेव द्वारा अमरत्व का वरदान प्राप्त है, इसीलिए उसे मृत्यु का भय नहीं है। क्या ऐसे अत्याचारी असुर को वरदान देना उचित था गजानन? हाँ गजानन, तारकासुर के पास ब्रह्मदेव के वरदान की इसी शक्ति का बल है जो उसे आतंक मचाने को प्रेरित करता है। आतंक का एक दंश हमें पहले से पीड़ित कर रहा है और अब ये दूसरा हमें पीड़ित करने के लिए आ गया है गजानन। दैत्य त्रिपुरासुर को यदि हमारे दिए गए वरदान की शक्ति का घमंड हो गया है तो यही घमंड अंततः उसकी समस्त योजनाओं का सर्वनाश करेगा, अवश्य सर्वनाश करेगा। सर्वनाश तो हमारी समस्त योजनाओं का होता जा रहा है गजानन। पुण्य व्रत अनुष्ठान शिवांश हेतु किया गया था, हमारी ये योजना भी धराशायी हो गई। महादेव को आचार्य धर्मनंदन लेकर चले गए। देवी पार्वती अन्न जल का परित्याग कर कोप भवन में चली गईं। शिवांश हेतु हमारी समस्त योजना सफलता के द्वार पर पहुंचकर भी असफल हो गई है गजानन। हे गजानन, इस सृष्टि पर असुरों के इस संभावित साम्राज्य को रोकिए, अन्यथा समस्त देवताओं के साथ त्रिदेवों को भी वनों की गुफाओं और कंदराओं में अपना जीवन बिताना होगा और असुरगण सृष्टि पर अपना अधिकार जमाकर क्रूरता का तांडव करते रहेंगे। हे गौरीनंदन, अपने इस वरदान हेतु अब आप ही कोई उचित समाधान बताएं। हे माता लक्ष्मी, हम आपकी चिंता और मंतव्य को भली भांति समझ रहे हैं, परंतु हम भी अपनी मर्यादाओं में बंधे हुए हैं। हमारे लिए अपने भक्तों को दिए गए वरदान को पुनः भंग करना असंभव है माता, असंभव है। हमारी विवशता को अवज्ञा न समझे माता, ना समझे। हमारे लिए क्या आदेश है गजानन? हे महामुनि विश्वकर्मा, आप त्रिपुरासुर के लिए भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ करें। प्रणाम देवी गंगे। प्रणाम देवगण। ये हमारे लिए अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि आप समस्त देवगण आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। बताइए देवेंद्र, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? नहीं देवी, हमें आपकी सेवा की नहीं अपितु हमारी समस्या के निवारण की आवश्यकता है।
समस्या? ऐसी कौन सी विकट समस्या आ गई जिसके लिए आपको इतनी दूर आकाश गंगा आने के लिए विवश होना पड़ा? एक समस्या हो तो बताएं देवी। कैलाश पर तो समस्याएं ही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। प्रथम तो तारकासुर ने हमें अपने लोक छोड़ने पर विवश कर दिया। हाँ इंद्रदेव, हमें सूचना प्राप्त हुई थी और हम ये भी जानते हैं कि ये सब परम पिता ब्रह्मदेव के वरदान के कारण ही हुआ है। और उसी वरदान के कारण ही पुण्यक व्रत जैसा अनुष्ठान भी विफल हो गया। न केवल विफल हो गया, अपितु शिवांश की उत्पत्ति के समस्त मार्ग अवरुद्ध हो गए। शिवांश की उत्पत्ति का मार्ग कदापि अवरुद्ध नहीं हो सकता देवेंद्र। ऐसा ही हुआ है देवी। पुण्यक व्रतानुष्ठान को पूर्ण कराने के पश्चात शुक्राचार्य की रणनीति के अनुसार पुरोहित ने स्वयं महादेव को ही दक्षिणा में मांग लिया और ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार जब तक शिवांश की उत्पत्ति नहीं होती तारकासुर का वध संभव नहीं हो सकता। देवी, महादेव के जाते ही देवी पार्वती ने क्रोधित होकर अपने आप को कोप भवन में बंद कर लिया और अन्न जल पूर्णतया त्याग दिया है। महादेव को लौटाने का कोई प्रयोजन सिद्ध होता, इसे पूर्व ही गजानन गणेश ने एक और समस्या को उत्पन्न कर दिया। गजानन गणेश तो आपके शुभ चिंतक है देवगण, फिर उन्होंने ऐसी कौन सी समस्या को जन्म दे दिया? वो समस्या है दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर। हाँ देवी, त्रिपुरासुर ने गजानन गणेश से 3 अजय और अभेदपुरों का वरदान प्राप्त कर लिया है और वो चाहता है कि लोहपुर का निर्माण धर्मनंदन के आश्रम के निकट हो, जिसमें धर्मनंदन का आश्रम भी सम्मिलित हो। किंतु वहाँ लोहपुर का निर्माण करवाने से उनका क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? ऐसा करके वो अप्रत्यक्ष रूप से महादेव को अपने अधीन करना चाहता है। देवी, अब आप ही सुझाव दें। यदि त्रिपुरासुर लोहपुर का निर्माण कराने में सफल हो गया तो शिवांश की उत्पत्ति कैसे संभव होगी? गौरीनंदन के वरदान के कारण हम आक्रमण करके भी महादेव को पुनः प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अग्निदेव, इसके निवारण के लिए आपको स्वयं गौरीनंदन के समक्ष उपस्थित होकर उनसे निवेदन करना चाहिए था कि वो अपने द्वारा दिए गए वरदान को वापस लें। गए थे देवी गंगे, गौरीनंदन के समक्ष भी गए थे, परंतु उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि दिया गया वरदान कदापि लौटाया नहीं जा सकता। गजानन के अस्वीकृति के पश्चात अब एक ही उपाय शेष है कि आप आचार्य धर्मनंदन के समक्ष जाकर उनसे प्रार्थना करें कि वे लौहपुर के निर्माण से पूर्व महादेव को लौटा दें और हम अति शीघ्र ही कैलाश जाकर बहन पार्वती को कोप भवन से निकालने का प्रयत्न करते हैं। देवी, आप देवी पार्वती को कोप भवन से निकालने का प्रयत्न अवश्य करें, किंतु हम आचार्य से प्रार्थना कर पाएंगे इसमें संदेह है। संदेह है? परंतु क्यों? क्योंकि गौरीनंदन महामुनि विश्वकर्मा को त्रिपुरासुर की सुविधानुसार 3 पुरों का निर्माण करने का आदेश दे चुके हैं। हे मुनिवर वीरभद्र, ध्यान से देखें, हमारे इस पुर की सीमा वहां तक प्रसारित है। भवन का मुख्य द्वार यहाँ बनेगा, यहाँ, और प्रहरियों के रहने के लिए संभवतः वो स्थान उचित होगा। हाँ महामुनि, हम इस अभेदपुर की रूपरेखा को देखकर ये कल्पना कर सकते हैं कि अवश्य ही ये भवन एक अद्भुत भवन होगा। महामुनि, कौन से भवन निर्माण की बात कर रहे हैं आप? प्रयोजन क्या है आपका? प्रयोजन हमारा नहीं आचार्य धर्मनंदन, प्रयोजन तो गजानन गणेश का है। हम तो मात्र उनके आदेश का पालन करने आए हैं। हाँ आचार्य, हम एक अजय और अभेदपुर का निर्माण करने योग्य उपयुक्त स्थान देखने आए हैं। हाँ आचार्य, यही वो उपयुक्त स्थान होगा जहां हम भवन के निर्माण का केंद्र बिंदु बनाएंगे। और आचार्य, आपका आश्रम भी भवन की सीमा के अंतर्गत होगा। आपकी तो लीला ही निराली है मुनिवर। हमारे आश्रम को आपने अपने भवन निर्माण की परिधि के अंतर्गत ले लिया, और वो भी हमारी आज्ञा के बिना। नहीं मुनिवर, नहीं, आप अपने पुर का निर्माण कहीं और स्थानांतरित कर ले। हम यहाँ आपको पुर निर्माण करने की अनुमति नहीं देंगे। आपकी अनुमति गजानन गणेश के आदेश के समक्ष अर्थहीन है आचार्य। आपके शब्दों में बल प्रयोग का आभास मिल रहा है मुनिश्रेष्ठ। बल प्रयोग की हमारी कोई आकांक्षा कदापि नहीं है आचार्य। हम गजानन गणेश के आदेश के समक्ष विवश हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप इस कार्य में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न करें। भवन का निर्माण यहीं और इसी स्थान पर होगा। आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं मुनिश्रेष्ठ। और आप गजानन गणेश का आदेश भूल रहे हैं आचार्य। यदि भक्ति से कार्य सिद्ध नहीं हुआ तो हम बल का प्रयोग करने पर विवश हो जाएंगे आचार्य। कदाचित आप भूल रहे हैं मुनिवर
कि स्वयं देवाधिदेव महादेव हमारे आश्रम में साधनारत है। उनकी समाधि भंग करने का परिणाम भली भांति जानते हैं आप। महादेव की साधना में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है आचार्य। हम गजानन गणेश के आदेश के समक्ष विवश हैं। हमें इस लौहपुर के निर्माण का कार्य करने दीजिए, अन्यथा किसी भी संभावित परिणाम के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम के लिए तो आप तत्पर रहें मुनि श्रेष्ठ। हम अभी जाकर देवाधिदेव को इसकी सूचना देते हैं। आपकी समस्त योजना महादेव की क्रोधाग्नि में भस्म हो जाएगी मुनिवर। प्रणाम देवाधिदेव। हे आचार्य, ऐसा क्या अनर्थ हो गया कि आपके मुखमंडल पर क्रोध की ललिमा दिखाई दे रही है? अकस्मात क्रोध का कारण क्या है? क्रोध का कारण तो गजानन गणेश ने उत्पन्न किया है महादेव। उन्हीं के आदेश से हमारे आश्रम के चारों ओर लौहपुर के निर्माण की योजना बन रही है। लौहपुर के निर्माण की योजना हमारे आश्रम के चारों ओर? हाँ कैलाशपति, और ये आदेश किसी अन्य ने नहीं, स्वयं आपके पुत्र गजानन गणेश ने दिया है। ये गजानन गणेश का आदेश है, परंतु ऐसा आदेश उन्होंने क्यों दिया? केवल इसलिए प्रभु कि वो आपको प्राप्त करना चाहते हैं। परंतु क्रोध तो इसी बात का है कि जब वो बल से प्राप्त नहीं कर सके तो छल से प्राप्त करना चाहते हैं। पुत्र गणेश और छल? नहीं आचार्य, नहीं, ये सत्य नहीं है। पुत्र गणेश के प्रति ऐसी वार्ता आपको शोभा नहीं देती। पुत्र गणेश तो सात्विकता की प्रति मूर्ति है, और यही तो उनके स्वभाव की विशेषता है। कदाचित आपको स्मरण नहीं प्रभु, आपके कैलाश से प्रस्थान करते ही गजानन ने अपना षड्यंत्र आरंभ कर दिया था। षड्यंत्र? कैसा षड्यंत्र? षड्यंत्र नहीं तो और क्या प्रभु। हमने जब आपको ले जाने की अनुमति श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु से, माता लक्ष्मी और माता पार्वती से प्राप्त कर ली थी, उसके उपरांत भी गजानन ने आपको रोकने का हर संभव प्रयास किया था प्रभु। ये तो अच्छा हुआ आपने अपने वचन की मर्यादा रख ली, अन्यथा गजानन त्रिदेव को और सभी देवताओं को सदा सर्वदा के लिए कलंकित कर देते प्रभु। पुत्र गणेश से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती आचार्य। क्षमा करें प्रभु, हमारे प्रति प्रतिशोध की भावना तो गजानन के हृदय में उसी समय उत्पन्न हो गई थी जब उनके हर संभव प्रयास के उपरांत भी हम दक्षिणा में आपको कैलाश से ले आए थे, और इसी अपमान के कारण उन्हें प्रेरणा हुई हमारे आश्रम के चारों ओर लौहपुर के निर्माण की। हमें तो इस प्रसंग में लेश मात्र भी सत्यता प्रतीत नहीं हो रही आचार्य। परंतु ये तो हमें स्वयं महामुनि विश्वकर्मा ने बताया है प्रभु। इसकी सत्यता में संदेह का प्रश्न ही कहां उठता है? प्रश्न उठता है आचार्य, प्रश्न उठता है। कभी कभी आंखों देखा तथ्य असत्य सिद्ध हो जाता है। आचार्य, हमारा आपसे निवेदन है कि आप पुत्र गणेश के समक्ष उपस्थित होकर पूर्णतः सत्य से अवगत हो जाए और अपनी शंका मिटा ले। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम आचार्य धर्मनंदन। गौरी नंदन, असुरों की भांति किया गया व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। किस व्यवहार की वार्ता कर रहे हैं आप आचार्य? इतने अबोध न बने गौरी नंदन। क्या आपको ये शोभा देता है जब किसी भी प्रकार आप महादेव को हमारी अधीनता से नहीं निकाल पाए तो हमारे आश्रम के चारों ओर लौहपुर का निर्माण कराकर छल द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें? आचार्य, आप स्वयं चलकर हमारे सम्मुख आए हैं और हमने आपको अतिथि की भांति सम्मान दिया है, किंतु हमारे शांत प्रिय होने का अनुचित लाभ ना उठाएं। अनुचित लाभ तो आप उठा रहे हैं गौरी नंदन अपनी शक्तियों का। छल द्वारा हमसे महादेव को प्राप्त करने का प्रयास करके। आचार्य धर्मनंदन, ये दूसरा समय है जब आप अपनी मर्यादा भूल रहे हैं। छल हम देवों का नहीं बल्कि असुरों का कुकर्म है। यदि हमें छल ही करना होता या अपनी शक्ति का ही प्रयोग करना होता, तब आप किसी भी भांति यहाँ से महादेव को नहीं ले जा सकते थे।
क्यों नहीं ले जा सकते थे गौरी नंदन? हमने यज्ञ संपूर्ण कराया। महादेव को दक्षिणा में ले जाना हमारा अधिकार था। नहीं आचार्य, ये कदापि उचित नहीं था। किसी भी अनुष्ठान का पूर्ण होना तब माना जाता है जब उसका फल यजमान को प्राप्त हो जाए। आप सत्य कहते हैं गौरी नंदन, परंतु चारों यज्ञ पुरुषों ने स्वयं प्रकट होकर गौरी माता को तेजस्वी और पराक्रमी पुत्र होने का वरदान दे दिया था। मात्र वरदान ही तो दिया था। क्या आपने कभी विचार किया है कि महादेव को साथ ले जाने के पश्चात माताश्री की शिवांश की इच्छा जो संपूर्ण सृष्टि के कल्याण के लिए थी कभी पूर्ण हो पाएगी? वरदान के पूर्ण होने का दायित्व यज्ञ पुरुषों का होता है, पुरोहित का नहीं गजानन। सृष्टि के कल्याण का उत्तरदायित्व हर उस प्राणी का होता है जो इस सृष्टि पर जीवन यापन करता है। परंतु इसका ये अर्थ तो नहीं गजानन कि हमारे आश्रम के चारों लौहपुर का निर्माण करके आप हमारे आश्रम पर अधिकार कर लें। आचार्य, हमारे कैलाश के होते हुए हमें आपके आश्रम की कोई आवश्यकता नहीं है और लौहपुर का निर्माण हम नहीं त्रिपुरासुर कराना चाहता है। परंतु त्रिपुरासुर हमारे ही आश्रम के आसपास लौहपुर का निर्माण क्यों करना चाहता है गजानन? त्रिपुरासुर ने हमसे अपने सहस्त्र वर्षों की तपस्या के पश्चात 3 अभेद और अजय पुरों का वरदान प्राप्त किया है, जिसमें वो निर्विघ्न तपस्या करना चाहता था। किंतु अब ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी इच्छाएं बदल गई हैं और वो महादेव को भी अपने अधीन करना चाहता है। देवाधिदेव पर हमारा अधिकार है। इस अधिकार की भाषा का ज्ञान केवल ऋषियों और देवताओं तक ही सीमित है आचार्य। दैत्य और असुर उसकी परिधि से परे हैं, ये आप भली भांति जान ले। त्रिपुरासुर यदि लौहपुर का निर्माण कराने में सफल रहा और देवाधिदेव महादेव भी उसमें उपस्थित हुए तो हम सब के लिए एक गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी आचार्य। हमारे दिए गए वरदान के कारण कोई भी प्राणी उस पुर में प्रवेश नहीं कर पाएगा। परंतु देवाधिदेव महादेव ये कैसे सहन करेंगे? वो कदापि त्रिपुरासुर की अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। आप तो महादेव की समाधि से भली प्रकार परिचित हैं। जब वो समाधि में लीन हो जाते हैं तो उनके आसपास क्या घटित हो रहा है वे इससे पूर्णतः अनभिज्ञ रहते हैं और तब त्रिपुरासुर संपूर्ण सृष्टि को अपने अधीन कर लेगा, जिसका उत्तरदायित्व आप पर होगा। परंतु हमने जब कुछ किया ही नहीं तो उत्तरदायित्व हमारा कैसे हो सकता है गजानन? क्योंकि आचार्य, आपके द्वारा देवाधिदेव महादेव को दक्षिणा में ले जाने के पश्चात ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अभी भी समय है, महादेव को लौटाकर सृष्टि का विनाश होने से बचा लीजिए। आपने तो हमें धर्म संकट में डाल दिया गजानन। महामुनि विश्वकर्मा वास्तव में ही पारंगत है शिल्प कला में और वास्तुशिल्प में उनका ज्ञान निसंदेह उनके देवताओं में श्रेष्ठ होने का संकेत देता है। कितना उचित स्थान ढूंढ निकाला है उन्होंने हमारे लौहपुर के द्वार के लिए। सावधान त्रिपुरासुर, हमारे आश्रम में प्रवेश का दुस्साहस मत करना। आश्रम में प्रवेश? या आप क्या कह रहे हैं आचार्य? हम ये आपके आश्रम में प्रवेश करने के विचार से नहीं आए हैं, अपितु हम तो विश्वकर्मा द्वारा चुने गए हमारे लौहपुर के लिए उचित स्थान का मूल्यांकन करने आए हैं। शीघ्र यहाँ से चले जाओ त्रिपुरासुर। यदि तुम्हारे आगमन की सूचना श्री महादेव को प्राप्त हो गई तो ये क्षण तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण होगा। आचार्य, संभवतः आप उस दिन के अपमान से अभी तक कुंठित और क्रोधित प्रतीत हो रहे हैं, परंतु हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम आपका पुनः अपमान करने नहीं आए हैं। हम तो आपके सहनिवासी बनने की इच्छा लेकर आए। तुम हमारे सहनिवासी क्यों बनना चाहते हो त्रिपुरासुर? सृष्टि में कहीं अन्यत्र क्यों नहीं चले जाते? हमें तुम्हारे जैसे असुर का सामीप्य कदापि नहीं चाहिए। हम भी नहीं चाहते आचार्य, किंतु उस दिन महादेव ने हमारा निवेदन ठुकराकर हमें अपने अजय और अभेद्यपुर का निर्माण यही कराने पर विवश कर दिया। और त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु अपने आदेश की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकता। यही अवहेलना कहीं तुम्हें महादेव के कोप का भागी न बना दे। जब तक हमें गजानन गणेश के वरदान का कवच प्राप्त है, कोई भी शस्त्र और किसी के क्रोध से हमें अंश मात्र भी भय नहीं है। परंतु तुम हम तपस्वियों का सहनिवासी क्यों बनना चाहते हो त्रिपुरासुर? हम सब तो
देवताओं के उपासक हैं। इसलिए कि आप देवताओं के उपासक हैं और त्रिपुरासुर यह नहीं चाहता कि उसके होते आप या कोई भी तपस्वी देवताओं की उपासना करें। लोहपुर के निर्माण के पश्चात यहां असुर एकत्र होंगे और असुरों का ही गुणगान होगा और तुम्हारे वो देवता इधर आने का साहस नहीं जुटा पाएंगे। परंतु महादेव, क्या तुम्हारी इस धृष्टता को क्षमा कर पाएंगे? क्षमा तो हम तुम्हें नहीं करेंगे धर्मनंदन, यदि तुमने अपनी जीवा से हमारे सम्मुख महादेव या अन्य देवताओं का स्मरण करना बंद नहीं किया। धर्मनंदन, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि एक अच्छे सहनिवासी के समान हमारा तथा हमारे लोहपुर के निर्माण का स्वागत करें। अन्यथा त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है, अपने आदेश की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकता। आचार्य, हमें विश्वास है कि आप हमारा मंतव्य समझ गए हो। देवेंद्र, हमसे कदापि भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हम शत्रुता की नहीं, आपसे मित्रता की बातें करने आए हैं। मित्रता की बातें तो उसी समय समाप्त हो गई थी त्रिपुरासुर, जिस समय तुमने हम पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया था। मित्रता की भाषा तुम्हारे मुख से शोभा नहीं देती। आपका ये क्रोध स्वाभाविक है देवेंद्र। एक राजा को संभवतः उसके साम्राज्य से निकाल फेंका जाए तो उसका मानसिक संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा ना। त्रिपुरासुर, बातों को घुमा फिरा कर नहीं, स्पष्ट बताओ तुम कहना क्या चाहते हो। हे अग्निदेव, आप सभी तो देव शिरोमणि हैं। आप सभी को इस तरह शरणार्थियों की भांति इधर से उधर भटकते हुए हमसे देखा नहीं जाता। हम चाहते हैं कि आपके लोग आप सभी को पुनः प्राप्त हो जाए। त्रिपुरासुर, तुम्हारे इस उद्देश्य में अवश्य कोई न कोई कलुषित भावना छिपी हुई है, अन्यथा हमारे जो लोग तारकासुर ने आक्रमण करके हमसे छीन लिए हैं, उसे तुम पुनः लौटाने की बात कैसे कर सकते हो? अवश्य तुम्हारे मस्तिष्क में कोई न कोई अनिष्ट रणनीति घूम रही है। रणनीति नहीं देवेंद्र, सहानुभूति है। सहानुभूति है आप सभी देवताओं से। हे देवेंद्र, आप ही बताएं, क्या आप अपनी इंद्राणी से दूर रहकर प्रसन्न हैं? और आप कुबेर, पवनदेव, यमदेव, अग्निदेव, क्या आप अपने लोग और अपने स्वजनों से अलग रहकर दुखित नहीं हैं? हम आपकी आंखें खोलना चाहते हैं देव शिरोमणि। आंखें खोलिए और देखिए, क्या मिला आपको ब्रह्मा, विष्णु और महेश की वंदना करके? आपका लोक भी आपके हाथ से निकल गया। तुम्हें हमारे लोक की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है त्रिपुरासुर। एक बार महादेव को कैलाश वापस आ जाने दो। वो महादेव जो स्वयं पराधीन है, वो आपकी पराधीनता क्या दूर करेंगे? महादेव तो क्या, ब्रह्मा विष्णु में भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपका लोक लौटा दे। आपका लोक लौटाने की शक्ति मात्र त्रिपुरासुर में है। हम आपका लोक वापस लौटा देंगे, परंतु आप सभी को उन त्रिदेवों की पूजा आराधना छोड़कर हमारी पूजा करनी होगी, मात्र दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की। नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता त्रिपुरासुर। ऐसा क्यों नहीं हो सकता अग्निदेव? त्रिपुरासुर की बातों में कोई असत्यता नहीं है, वो सत्य कह रहे हैं। देवेंद्र, ये आप कैसी अनुचित बातें कर रहे हैं? अनुचित नहीं अग्निदेव, हम पूर्णतः उचित बातें कर रहे हैं। अपने स्वजनों से दूर रहकर शरणार्थियों की भांति अपना जीवन बिताना आपको अच्छा लगता है तो लगे, हमें नहीं। त्रिदेवों की पूजा करके हमें आज तक मिला ही क्या? इधर से उधर भटकने वाला जीवन। निसंदेह हमें त्रिपुरासुर की पूजा करने में कोई संकोच नहीं है। देवेंद्र, कैसी बातें कर रहे हैं आप? हम सत्य कह रहे हैं पवनदेव। हे त्रिपुरासुर, हमें आपकी पूजा आराधना स्वीकार है। उत्तम, अति उत्तम। देवेंद्र, हम आपसे प्रसन्न हुए, परंतु इंद्रलोक आप हमें कैसे दे सकते हैं? वो तो तारकासुर के अधिकार में है। तारकासुर? तारकासुर के अधिकार से वापस लाना हमारे लिए क्षण भर का कार्य है देवेंद्र। इसमें इतना साहस है कि दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की मंशा की अवहेलना करे। अब समझिए, आप सभी को अपना लोक प्राप्त हो गया। ये क्या किया देवेंद्र आपने? एक असुर को पूजा का आश्वासन दे दिया। दैत्य त्रिपुरासुर की पूजा की बात तो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते।
हाँ देवेंद्र, एक असुर की पूजा करने से अच्छा हम किसी वन में जाकर शरण ले लें। वन में शरण ले लेंगे तो कम से कम हमारा आत्मसम्मान तो सुरक्षित रहेगा। आप सत्य कह रहे हैं कुबेर। हम देवताओं की भी एक मर्यादा होती है। किसी भी उपलब्धि या लोभ हेतु हम अपने आप को इतना नहीं गिरा सकते कि हम दैत्यों की पूजा के लिए तत्पर हो जाएं। ये कैसी लज्जाजनक नीति अपनाई है आपने देवेंद्र? अग्निदेव, ये नीति नहीं, रणनीति है। रणनीति अर्थात? हाँ पवनदेव, त्रिपुरासुर की पूजा का आश्वासन हमारी रणनीति है। गजानन गणेश ने त्रिपुरासुर को जिन 3 पुरों का वरदान दिया है, उनमें से एक पुर लोपुर भी है, और लोपुर के निर्माण का आदेश विश्वकर्मा को प्राप्त हो चुका है। विश्वकर्मा के आदेश और आपकी रणनीति का क्या संबंध है देवेंद्र? संबंध है अग्निदेव, संबंध है। त्रिपुरासुर का ये लोपुर निर्मित हो गया तो महादेव उसके अधीन हो जाएंगे और शिवांश की उत्पत्ति की संभावना पूर्णतः टल जाएगी। तब तारकासुर का वध असंभव हो जाएगा। और त्रिपुरासुर की मृत्यु भी तो महादेव के यहाँ तो होनी है। इसीलिए देवाधिदेव को कैलाश पर लाना अति आवश्यक है। किंतु त्रिपुरासुर की पूजा का आश्वासन के पीछे आपकी क्या मंशा है? मंशा स्पष्ट है अग्निदेव। त्रिपुरासुर को उसकी पूजा का आश्वासन देकर हम उसका ध्यान इंद्रलोक की ओर आकर्षित करेंगे, ताकि लोहपुर के निर्माण में विलंब हो सके। इसी बीच हम महादेव को आचार्य धर्मनंदन के आश्रम से निकालने का कोई न कोई उपाय ढूंढ ही लेंगे। हे देवेंद्र, आपकी ये रणनीति अवश्य ही प्रशंसनीय है। हमें शीघ्र ही कोई न कोई प्रयोजन ढूंढना होगा। इसके लिए हम आचार्य धर्मनंदन के पास चलकर उनसे प्रार्थना करते हैं। इंद्रदेव, प्रणाम आचार्य। बंद कीजिए मान सम्मान का ये प्रलोभन और ध्यान पूर्वक सुनिए हमारी अंतिम चेतावनी। अंतिम चेतावनी? हाँ, अंतिम चेतावनी। यदि आप में से किसी ने भी आगे बढ़ने का दुस्साहस किया तो भगवान शिव की सौगंध, हम भयानक शाप देंगे आप सबको अभी इसी समय। क्षमा कर दीजिए आचार्य, हम आगे नहीं आएंगे। कृपया शांत हो जाइए। कहीं क्रोध के आवेश में आकर कुछ ऐसा न कह दें आचार्य, जिसे लौटाना आपके हाथ में ना हो। कृपया शांत हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, हमें नहीं होना है शांत। और यदि शीघ्र आप सब ने प्रस्थान नहीं किया तो हमें अपने परम प्रतापी पूर्वज महर्षि भृगु का आह्वान करना होगा। उसके पश्चात आपकी क्या गति होगी भली भांति जानते हैं आप। परंतु हमारा दोष क्या है आचार्य? हमारे किस भूल के परिणाम स्वरूप हमें इस प्रकार के दंड का भागी मान रहे हैं? दंड तो हम भोग रहे हैं देवेंद्र, हम प्रतिपल प्रतिक्षण। और भूल भी हमसे ही हुई थी महादेव को दक्षिणा में मांगकर, क्योंकि पुण्य का अनुष्ठान पूर्ण करने का वचन हमने ही दिया था। ऐसी अशोभनीय बातें आप जैसे श्रेष्ठ भृगुवंशी को शोभा नहीं देती आचार्य धर्मनंदन। शोभा तो आपको भी नहीं देती देवेंद्र, शोभा गजानन गणेश को भी नहीं देती। परंतु चिंता किसे है शोभनीय वचन की, निंदनीय कर्म की। आप सब तो पूज्य हैं, आप तो देवगण हैं। आचार्य, आप भी देवतुल्य हैं, अपितु आप हम देवताओं से भी श्रेष्ठ हैं। यदि आपका आह्वान ना हो, आपकी आराधना, आपका ध्यान ना हो, तो हम देवताओं का मूल्य ही क्या है? मूल्य तो हमारा समाप्त कर दिया आप सब देवताओं ने मिलकर। हम पूछते हैं हमारा दोष क्या था? क्या यही कि हमने पुण्य का अनुष्ठान विधिवत संपन्न कराया? यही कि हमने इच्छा अनुसार दक्षिणा लेनी चाहिए? इसका ऐसा कठोर दंड दिया आप सब ने मिलकर हमें कि हमारा तो अस्तित्व ही मानो समाप्त हो गया। हमारे आश्रम की परिधि में लाहपुर का निर्माण हो रहा है। किसी ने हमारी अनुमति की आवश्यकता नहीं समझी। हमारी इच्छा अनिच्छा का तो प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता। क्यों? किस लिए? सभी आदेशात्मक स्वर में वार्ता करते हैं, चाहे वो त्रिपुरासुर हो, चाहे विश्वकर्मा हो, या स्वयं गजानन गणेश हो। अनुनय विनय तो जैसे पुरोहितों की ही मर्यादा रह गई है। आचार्य, यदि किसी की वार्ता से आपके हृदय में पीड़ा उत्पन्न हुई है
तो कृपा करके उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। हाँ आचार्य, हमें क्षमा करके कृपया अपने क्रोध को शांत कीजिए। आचार्य, आप स्वयं इतने बड़े ज्ञानी हैं कि आपको समझाना सूर्य को दीपक दिखाने के समकक्ष होगा। आपका बड़प्पन इसी में है कि उनकी त्रुटियों को क्षमा कर दें। आचार्य, हम यहाँ किसी प्रकार का आदेश नहीं अपितु निवेदन लेकर आए हैं कि यदि आपने महादेव को हमें सौंप दिया तो यह आपका बहुत बड़ा उपकार होगा। नहीं 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 देवेंद्र, कोई अभिलाषा नहीं है किसी को उपकृत करने की हमारी। कृपया प्रस्थान करें यहाँ से। हाँ, यदि महादेव के बंदी बनने की आशंका सता रही हो तो प्रार्थना करे त्रिपुरासुर से, प्रार्थना करे गजानन गणेश से कि वो त्रिपुरासुर को लौहपुर के निर्माण से रोक दे। कौन रोक सकेगा त्रिपुरासुर को गुरुदेव? लौहपुर का निर्माण होकर ही रहेगा। यदि इसके पश्चात भी आचार्य धननंदन ने हमें रोकने का प्रयत्न भी किया या हमारे आदेश की अवहेलना की तो आपकी सौगंध गुरुदेव, त्रिपुरासुर सब कुछ सहन कर सकता है परंतु अपने आदेश की अवहेलना कदापि सहन नहीं कर सकता। त्रिपुरासुर, इसमें इतना उत्तेजित होने की कोई आवश्यकता नहीं, किंतु देवताओं को उनके लोक लुटाने के मूर्खतापूर्ण विचार यहीं समाप्त कर दो। गुरुदेव, क्या आप त्रिपुरासुर की रणनीति को सत्य मान बैठे? सत्य मान बैठे? अर्थात ये तो हमारी समझबूझ का एक उदाहरण मात्र था। हम देखना चाहते थे कि देवताओं का गणेश पर कितना विश्वास शेष रह गया और अति शीघ्र ये समय आने वाला है गुरुदेव जब देवतागण स्वयं हमारे समक्ष उपस्थित होकर हमारी स्तुति करेंगे। देवताओं को और गणेश को इतना निर्बल मत समझो त्रिपुरासुर कि वो तुम्हारे समक्ष आएंगे और तुम्हारी स्तुति करेंगे। गुरुदेव, स्तुति तो उन्हें करनी ही पड़ेगी, तत्काल नहीं तो लौहपुर के निर्माण के पश्चात, महादेव को आधीन करने के पश्चात देवताओं का बचा हुआ आत्मविश्वास स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। त्रिपुरासुर, तुम्हारे सोच लेने मात्र से सब कुछ वैसा ही घटित होने लगेगा। ऐसा विचार करना तुम्हारे लिए मूर्खता है, मूर्खता। और गणेश की शक्तियों को कम आंककर तुम अपने मूर्ख होने का प्रमाण दे रहे हो। नहीं गुरुदेव, हम गणेश की शक्तियों को कम नहीं आंक रहे हैं। तो फिर तुमने यह कैसे सोच लिया कि गणेश के रहते हुए समस्त देवता तुम्हारी स्तुति करेंगे? जो गणेश तुम्हें वरदान देकर शक्तिशाली बना सकता है, क्या वही गणेश तुम्हारी शक्तियों को क्षीण नहीं कर सकता? उचित यही होगा त्रिपुरासुर कि सर्वप्रथम धननंदन के आश्रम को अपनी परिधि में लेते हुए लौहपुर का निर्माण कराओ और उसके पश्चात विष्णुलोक और ब्रह्मलोक पर भी स्वर्णपुर और रजतपुर का निर्माण करा के उन्हें दीर्घ काल तक अपने अधीन कर लेंगे। नहीं त्रिपुरासुर, नहीं, ऐसी भूल कदापि मत करना। परंतु गुरुदेव, आप हमें तीनों पुर का निर्माण कराने से क्यों रोक रहे हैं? इसलिए रोक रहे हैं पुत्र, इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इसी में तुम्हारा जीवन है। स्पष्ट बताएं गुरुदेव, ऐसी कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाएगी जिससे हमारा जीवन ही संकट में पड़ जाएगा? स्मरण करो त्रिपुरासुर, गणेश ने तुम्हें वरदान देने के पश्चात एक श्राप भी दिया था जिसे तुम संभवतः भूल चुके हो। श्राप? और गजानन गणेश ने? हाँ त्रिपुरासुर, हाँ, गणेश ने कहा था कि तुम्हारे तीनों पुरों को महादेव का एक ही बाण एक साथ विध्वंस कर देगा। हाँ कहा था, किंतु उससे हमारे जीवन की समाप्ति का क्या संबंध? संबंध है त्रिपुरासुर, संबंध है। गणेश ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि यदि महादेव ने क्रोध में आकर अपना धनुष बाण उठा लिया तो उनके एक ही बाण से तुम्हारे तीनों पुर न केवल ध्वस्त हो जाएंगे बल्कि तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण भी निकट आ जाएगा। हाँ गुरुदेव, किंतु मुझे अपने बचाव के लिए क्या करना होगा? वही बताने जा रहे हैं त्रिपुरासुर, वही बताने तो जा रहे हैं। त्रिपुरासुर, ध्यान रहे, तीनों पुरों का निर्माण नहीं होना चाहिए। जब तीनों पुरों का निर्माण ही नहीं होगा तो महादेव उन्हें ध्वस्त कहां से करेंगे? जब तीनों पुर ध्वस्त ही नहीं होंगे तो तुम्हारे जीवन का अंतिम क्षण निकट कहां से आएगा त्रिपुरासुर? और तब तुम संपूर्ण सृष्टि पर आजीवन राज करोगे, राज। गुरुदेव, आपने गणेश के अभिशाप से बचने का मार्ग बताकर हमें अभयदान प्रदान किया है, किंतु गणेश ने हमारे साथ छल किया है, छल। हमारी सहस्त्र वर्षों की कठिन तपस्या का फल अभिशाप देकर पूर्ण किया। आपकी सौगंध गुरुदेव, इस अभिशाप को वरदान सिद्ध न किया तो दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर नाम नहीं,